मानसिक ईसाई सारे धर्म के लोगों ने उस आदमी की मदद करके, जी चाहे 10 रुपए दिए, किसी ने 50 रुपए जी। दिए, उसको हिंदुस्तान अच्छा, भेज दिया। हिंदुस्तान की एक खासियत ये भी है कि देखा जाए तो मैं आपको बताऊं, अभी आपका एक्सीडेंट होता है या मेरा ही एक्सीडेंट होता है, और जब मैं रोड पर गिरता हूं और वहां पर आप खड़े हुए हैं, तो आप भाग के उठाते हैं कि भाई ज़्यादा चोट तो नहीं लगी। आप उस टाइम किसी का मजहब नहीं पूछते हैं। हाँ, नहीं पूछते, हाँ, नहीं ये पूछते। मेरे देश की खासियत है। हाँ, और हिंदुस्तान जो है आज भी अगर सोने की चिड़िया है तो वो इसीलिए है क्योंकि देश की आज़ादी में सभी का योगदान है। सभी का योगदान है। हाँ, सभी का योगदान है, सभी हिंदू का मुस्लिम सिख ईसाई सभी सारे लोगों ने दे, जी। मतलब पूरा बढ़ चढ़ के मैं भाग लिया पॉलिटिक्स था। में जाना नहीं चाहता, हालांकि मैं कांग्रेस जिला से पीलीभीत हूँ, लेकिन मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता क्योंकि मेरा पॉडकास्ट जिस मौजू पे है, अगर आप दोबारा मौका देंगे तो मैं पॉलिटिक्स पे भी आपसे बात करूंगा, लेकिन अभी जो मेरा टॉपिक है मैं उसी टॉपिक पर उसी पे बात करना। सही बात, सही बात। तो उस बंदे को घर भेज दिया घर भेज दिया, और सुकून मिला सबको। क्या भाई दिल को संतुष्टि मिली कि हमने कोई अच्छा काम किया। क्या कभी ये लगा कि भाई देखो इसको, जब आप इंडिया आए जी तो आपको कभी ये लगा कि देखो हमने 50 लोग, मतलब पहल तो किसी ना किसी ने करी उसकी, जी, अगर तुम उसको देखते नहीं, पहल नहीं करते तो हो जाता ही नहीं। नहीं नहीं, वो बेचारा कहाँ भटकता फिरता, हो सकता है किसी और के झांसे में फंस जाता। आपको ने ये सोचा फिर कभी भगवान ने इसका फल दे दिया हो? भाई मैं आज बाहर निकल गया इस जेल से। कई बार मैं हालांकि अपनी बड़ाई अपने मुंह से नहीं करना चाहता। मेरा उसूल है कि मैंने एक संकल्प लिया हुआ है और मेरे दिल में एक बात है, मैं चाहता हूँ परमात्मा उस बात को पूरा करे। मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, ये मेरा सपना है। सही बात। और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और मैं आप जब मेरे इलाके में जाएंगे, लोगों से तहकीकात करेंगे, तो मैं एक समाज सेवक आदमी हूँ और मैं किसी की शादी में जाऊं या ना जाऊं, लेकिन मेरा उसूल है ये है कि मैं लोगों के गम में सबसे पहले शरीक होता। सही बात। तो भगवान ने उस चीज़ का फल दिया। सही बात। ठीक है। और अगर मैं शायद अच्छे कर्म किए हुए नहीं होता तो हो सकता था कि मैं आज तुम लोगों के बीच में नहीं बैठा हुआ होता, कहीं और ही होता। उसके बाद जब मैं वहाँ एम्बेसी से 30 दिन हो गए, यानी कि मैं अपने भाई के रूम पर आ गया। उधर वो बंदा जिसके ऊपर गया, कभी उसकी तारीख आए तो मैं देखा करो कि ये भाई आज छूटेगा, तो बड़ी दिक्कत हुई। लेकिन उसके जो कंपनी वाले थे मेरे भाई के, वो तू मैं करने लगे, क्यों रख रखा है, इधर उधर शिकायत करना, कंपनी में शिकायत करना कि इन्होंने ऐसे ऐसे बंदे रख रखे हैं। वो भी बेचारा पड़ा परेशान। तो हम लोग ऐसे रहते थे उस कमरे के अंदर भी अपने भाई के, जैसे कि यार जेल से बुरी स्थिति में आ गए फिर, कि वहाँ तो खेल कूद रहे थे, यहाँ तो खेलने कूदने के भी नहीं। तो मैंने कहा यार भाई, खाने का खर्चा कौन चलाता था? वही भाई दे रहा था। अच्छा, 30 दिन, फिर वो जब 30 दिन नजदीक नहीं, आए? 30 दिन नहीं, 27 दिन नजदीक आए। यानी 27 दिन पूरे हुए, 28वें दिन एक मैसेज आया मेरे पास कि आप घर नहीं जा सकते और आपका कफील ने आपके ऊपर अपील कर दी है दम्माम हाई कोर्ट में। अच्छा। दम्माम हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया। जब वो मैसेज आया तब हमने कहा यार अब क्या होगा। तो वहाँ पर एक ऐप है नर्जिस करके, तो नर्जिस की हमने वो बनाई हुई थी अपनी आईडी। तो जब नर्जिस पर जाके चेक किया तो हाँ, हमारी खिलाफ एक अपील हो चुकी है दम्माम हाई कोर्ट में, और उसकी तारीख जब मिलेगी तो वो उस नर्जिस पर आ जाएगा कि ये तारीख मिली है। हम रोज डेली चेक करते रहे। तो भाई 8 दिन के बाद, 2 महीने के बाद की तारीख मिली। अच्छा, 8 दिन के बाद? हाँ, 2 महीने की तारीख मिल गई? नहीं, 8, जैसे कि आज मैसेज आया, फिर 8 दिन के बाद फिर मैसेज आया कि 2 महीने के बाद आपकी तारीख है। वो दो महीने का टाइम था, उसमें आपका भाई भी परेशान हो गया होगा भाई क्योंकि अब वैसे तो वो परेशान ना भी हो, हाँ, पर उसके ऊपर फाइन लगने का डर। फाइन लग गया, एक बार लगा 2000 रियाल का उसके ऊपर। 2000 रियाल? 2000 रियाल का। इंडिया के कितने हो गए? इंडिया के 44,000 रुपये। फिर वो तुमने बांटे आपस में या भाई ने भरे? भाई नहीं भरे, नहीं मांगे उसने। उसका बहुत योगदान रहा भाई उसने, कि इतना समझ लो कि यार सगा भाई नहीं करता जितना उसने किया हमारे लिए। कभी उनने पैसे नहीं मांगे, यहाँ तक कि मैं सिगरेट पीने। क्या नाम था उस भाई का? जावेद नाम था। कहाँ का रहने वाला है वो? मेरा बिल्कुल पड़ोसी है। अच्छा। यानी कि एक दीवार का फ़र्क है, लेकिन मुझे बहुत मानता है। तो जावेद भाई ने
मैं कहता था भाई, हालांकि हिम्मत नहीं हो, पैसे नहीं, सिगरेट पीने का मुझे शौक है, तो मैं सिगरेट तक के लिए पैसे ले लिया करता था। तो लेकिन जब ज़्यादा टाइम तक किसी के पास रहोगे तो वो भी मुँह टेढ़ा मेढ़ा, तो कभी कभी उनका दिमाग बीपी हाई हो जाता था, तो मैं खामोश हो जाता था कि भाई अपना टाइम गुजारना है। उसकी भी क्या गलती है? उसकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद जब मेरी हाई कोर्ट में तारीख लगी तो मैं बड़ा खुश था कि मैंने क्या, आज या तो फिर जेल होगी या आज कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो जब वो कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट में बातचीत चालू हुई, तो वही बातें जो पहले कोर्ट में हुई वो हाई कोर्ट में भी हुई, और इस बार उसको लाइव बुलाया हुआ था जो मेरा कपिल था। अच्छा। तो एंड में चेंजिंग ये आई, बाद में ये बात तय हो गई कि ऐसा है कि वो लड़का जो है उसने चोरी नहीं की है। तो वो फिर जज बोला ठीक है, हम इससे कसम खिलवा लेते हैं, तू कसम पर राजी है मेरे कभी? बोला हाँ, अगर ये कसम खा लेगा मैं इसे छोड़ दूंगा। तो वो जज बोला भाई तुम कसम खाओगे? मैंने भाई तू यहाँ की बात कर रहा है, मुझे तू कहीं पर भी लेकर चल, किसी भी जगह पे मुझे कसम खिलवा ले, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ। तो बोला नहीं, ही कसम खा लो। मैंने ठीक है। तो बोला अल्लाह की कसम खानी, मैं नहीं खा लूँगा भाई, मैंने चोरी करी नहीं, मुझे कसम खाने में क्या जा रहा। मैं उनने 3 बार कसम खिलवाई कि अल्लाह की कसम खाता हूँ कि चोरी नहीं की। मैंने हाँ ठीक है, मैं अल्लाह की कसम खाता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। मैंने चोरी करी नहीं। ठीक है। उसके बाद बोला कि अगर इसके घर में चोरी हुई है तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं ये भी कसम खाता हूँ। तो बोले मैं चोरों को जानता भी नहीं। मैंने हाँ, मैं ये भी कसम खाता हूँ, अगर इसके घर में चोरी हुई है और जो चोर हैं उनको मैं नहीं जानता। 3 बारी कसम खिलवा कर उनने भी, हाई कोर्ट ने कह दिया हमने आपको बाइज्जत रिहा कर दिया। वो मान गया वहाँ पे? हाँ मान गया, और कोर्ट से वो भी चला गया, मैं अभी अपने भाई के कमरे पर आ गया। भाई 2-3 दिन गुजरे, हमने ये फिर उसके घर से कोर्ट कितना दूर था रे? नहीं, वो अभी जो हाई कोर्ट में जो बात हुई तो हमारी वीडियो कॉल पे हुई? वीडियो कॉल, जाना नहीं पड़ा। अच्छा अच्छा। हाँ, अपने उसी मोबाइल के जरिए ही बात हो गई। नहीं, ये पहली तारीख में नहीं हुआ था, 1 तारीख तो हमारी हाई कोर्ट की कैंसिल गई। ठीक है, 2 महीने बाद की तारीख थी। हाँ, जो 2 महीने की लेकिन उसके बाद 2 महीने के बाद फिर बढ़ा दी थी तारीख। ये चौथे महीने में जाके फैसला हुआ है। चलो, चौथे महीने में फैसला हो गया। ठीक है। उसके बाद फिर वही एम्बेसी गई। फिर एम्बेसी गए, एम्बेसी वाला बोलता कि भाई अभी ये फाइनल नहीं है और अभी इसमें फिर 30 दिन का टाइम। 30 दिन का टाइम लगा। तो फिर भाई का मुंह देखा तो भाई बोला एक काम कर भाई यार, तू कहीं काम वाम देख ले, अब क्या पता कितना टाइम लगे। तो वो काम की तलाश करते रहे, काम कहीं नहीं मिला। इतने दिन में सुप्रीम कोर्ट एक मैसेज आया नरजिस पे कि तुम्हारे कपिल ने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी है, परेशान करने के लिए। मैं क्या यार, अब तो मारे गए। और भाई इधर भी यार कितने 4 और 2 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए, कुछ भी नहीं सलूशन। भाई के पास रहते हुए 6 महीने हो गए। तो भाई बोला कि भाई अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी, अब क्या पता कितना लंबा जाएगा, तू कहीं काम देख ले। वो भी क्या करे, कब तक खिलाएगा बैठा के? नहीं, खिलाने वाली बात नहीं है, खिला तो वो जिंदगी भर भी देगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमरा अपना नहीं है। सही बात। हाँ, उसकी भी क्या ही गलती बेचारे की। उस बेचारे की भी क्या गलती। अब वो भी थोड़ा निराश। भाई काम की तलाश करी तो एक जगह से एक मैडम का फोन आया कि अंत ऐबगा सुगुल, मैंने यही बाना ऐबगा सुगुल। बोली तुझे काम चाहिए? मैंने यहाँ काम चाहिए। बोली ड्राइवरी का काम है। मैं आ गया, मैं तुरंत भाई को बताया, मैंने भाई तू छोड़ यार, कमरा और खाना तो मिलेगा ही, साला कुछ मिले ना मिले। भाई 15 दिन उन्होंने गाड़ी चलवाई और उन्होंने 15 दिन के बाद मुझसे बोलती है रात को अपने भाई को बुला ले और मैं भी बाहर जा रही हूँ और जब मैं आ जाऊँगी तब मैं पैसे दे। बोली ना बाद में आकर दे दूँगी। उन्होंने 1 रुपया नहीं दिया भाई। 15 दिन फ्री गाड़ी चलवाई। 15 दिन सिर्फ 200 रियाल दिए जो मैंने खाने के लिए लिए थे। हाँ। 1700 रियाल तय हुए थे उससे मेरे। 200 रियाल दिए। मैं भाई को फ़ोन करा, मैंने भाई यार ऐसी ऐसी बात है, अब बता मैं क्या करूँ। तो भाई बोलता है कि भाई इधर को तो आइयो ना और अपना कहीं और इंतज़ाम देख ले। तो मैं उससे मैडम से बोला मैंने रात का टाइम है, मैं कहाँ जाऊँगा? तो बोली सुबह ही निकल जाइयो। मैंने ठीक है, सुबह ही निकल जाऊँगा। भाई जैसी सुबह। उसने रहने के लिए अलग जगह दे रखी थी? हाँ। अच्छा। यानी कि उसके घर के बाहर, ड्राइवरों के कमरे जो होते हैं घर के बाहर बने। फिर आपने उससे रिक्वेस्ट नहीं करी भाई के बाद कि भाई मैं 15 दिन बाद मैं यहीं रह लूँगा? मैंने क्या, तो वो बोलता है इनका कोई भरोसा नहीं, उसको ही मालूम है।
तो मैंने कहा यार भाई मैं काम, बोले भाई मुझे नहीं पता लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर सकता। 6 महीने रख लिया मैंने, बहुत बड़ी 6 महीने बहुत हो बात जाता यार, बहुत होते हैं, वो भी विदेश में। देश में। भाई सगा भाई भाई को नहीं रखता, मैंने अपनी आंखों से देखा है। कोई बात नहीं। उसके बाद मेरा एक दोस्त था फुरकान नाम का, गांव के से, मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर रहता है, उसको मैंने ही सऊदी बुलवाया था। मैं उसको फ़ोन करा, मैंने भाई ज़्यादा नहीं, 5 दिन की बात है, 5 दिन चाहे कितना ही रुपया लगे मैं इंडिया पहुंच जाऊंगा, चाहे जैसे मर्जी चाहे वैसे जाऊं, किसी को भी खरीदना टाइम पड़े। नजदीक था। हाँ मैं क्या है 3-4 संस्थाओं से बात कर रहा था। एक तो केरला में एक संस्था चलती है, उससे बात चली हुई थी, और एक अपने वरुण गांधी जी के पास एक मैसेज डाला हुआ था कि ये कुछ हेल्प करेंगे। मैंने कहा कहीं ना कहीं से तो कोई मदद आएगी, जुगाड़ लेकर जाएगा, जुगाड़ निकल जाएगा, लेकिन इधर से कोई मदद नहीं आई। लेकिन मैंने उससे कहा, मैंने तू 5 दिन तक मुझे रख कैसे भी करके। तो बोला भाई मैं 5 ही दिन रख सकता हूँ क्योंकि मेरी नौकरी का सवाल है, और भाई मैं इससे ज़्यादा नहीं रख सकता। वो ड्राइवर था और उसका कमरा घर के अंदर था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। उस बेचारे ने 5 की जगह 6 दिन रखा, और 6ठे दिन उन्होंने बोल दिया भाई अब तो अपना बोरी बिस्तर उठा ले, अगर मेरी मैडम को पता चल गया तो मैं भी अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा, और कहीं पता चल रहा कि कोई केस कर दिया उसने तो भाई मैं भी लंबा जाऊंगा। हाँ जेल में जाऊंगा फिर तेरे वाला कि ये बंदा कौन है। कि 1-2 दिन का लिए तो बोल सकता है कि मेरा भाई ये रिश्तेदार है मिलने आया, लेकिन यार भाई मैं कैसे रख। तो मैंने भाई तू 1 दिन का टाइम और दे दे, बाकी मैं देख लूँगा। वक्त की बात, उसी दिन एक रात में एक बंदे का मेरे पास फ़ोन आया, बोला हाँ भाई तुझे काम की ज़रूरत है। मैंने सुना, मैंने हाँ भाई चाहिए काम। बोला मेरे पास गाड़ी धोने का काम है, धो लेंगे। हाँ सही बात, और क्या ही करेगा आदमी। मैंने धो लेंगे। मैंने प्रेशर है, बोला ना मोटरसाइकिल में सब कुछ सिस्टम लगाया हुआ है, पेटी है, उसी में पानी भर कर और घर घर गाड़ी धो कर आनी। मैं कोई बात नहीं धोएंगे। बोले ऑनलाइन काम आता है तुम्हें जाना पड़ेगा। बोला कब आऊँ? मैंने अभी आ जा। बोला ठीक है लोकेशन भेज। मैंने लोकेशन भेजी तो मेरा दोस्त कहने लगा कि रात हो गई अब मत जाना, सुबह को जाना। फिर मैं